आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जलकल विभाग नगर निगम के महाप्रबंधक नीरज गौड़ से पारस प्रेम संवाददाता अंजलि श्रीवास्तव ने की खास बातचीत। आइए वीडियो में देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं अंजलि श्रीवास्तव पारस प्रेम न्यूज़ की तरफ से। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं एक बहुत ही ख़ास हस्ती के साथ। कहते हैं जल ही जीवन है और ये जल आप तक पहुंचाता है जल संस्थान जलकल विभाग। और आज हमारे साथ हैं जलकल विभाग के महाप्रबंधक नीरज गौड़ जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद अंजलि जी। सर, मुझे ये बताइए, जैसे जल को अगर हम देखें तो दो विभाग हैं, जल संस्थान और जलकल विभाग। तो हमारी जनता को बताइए कि जलकल विभाग का क्या काम होता है एक्चुअली। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जल संस्थान और जलकल विभाग एक ही संस्था है। पहले जल संस्थान के रूप में ये स्वायत्त साथी संस्था थी। अब इसको जलकल विभाग नगर निगम कानपुर आप कह सकती हैं। और दोनों ही का काम, या एक जो जलकल हमारी संस्था है, इसका काम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम। तो जो लगभग 35 लाख की जनसंख्या हमारी कानपुर की, जहां हम पानी पहुंचाते हैं या जलापूर्ति करते हैं, तो उसका दैनिक अनुरक्षण, संचालन, मेंटेनेंस या थोड़ा बहुत विस्तार कार्य ये जल संस्थान के दायित्व में है। और हमारा जो मेन मोटो है, शुद्ध और क्लोरीन युक्त जलापूर्ति करें, इसका प्रयास हम निरंतर करते हैं। तो इसमें जैसा मैं बताना चाहूँगा, लगभग हमारे जो बेनज़ैबर वाटर वर्क्स, जो कि 100 साल से ज़्यादा पुराना है, इससे लगभग 200 मिलियन लीटर डेली हम पानी दे पा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे जो गंगा बैराज में नया प्लांट है, उससे 50 से 60 मिलियन लीटर पानी देते हैं। और हमारे 160 ट्यूबवेल्स भी अलग अलग जगहों पे हैं, जहां अभी जल निगम की जो नया नेटवर्क JNUR में बना है, वो किन्हीं कारणों से पूर्णतः संचालित नहीं हो पाया है। तो उन जगहों पे ट्यूबवेल्स या आइसोलेटेड एरिया में हमारे 160 ट्यूबवेल हैं। तो लगभग 450 मिलियन लीटर पानी हम यहाँ की जनता को दे रहे हैं और उसके लिए प्रयत्नशील हैं। सर, ये बताइए, जैसे जो पानी की सप्लाई पूरे शहर में होती है, नलों में होती है, तो आजकल जैसे लोगों ने ये मोटर अपनी अपनी लगाना शुरू कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस होंगे कि लोग जल संस्थान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हमें शुद्ध पानी मिल रहा है या बहुत ही क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है? तो आपको लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा क्यों मतलब आजकल प्रचलन में है? हर आदमी घर में नीचे से मोटर निकाल रहा है, नीचे से पानी निकाल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो आपको क्या लगा है कि क्या रीजंस होंगे इस चीज़ के? नहीं, निश्चित तौर पे कुछ ये ज़्यादातर जो आप बता रही है, या तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, या जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है या रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या फिर वो एक एडिशनल स्रोत के रूप में इसको डेवलप करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे इससे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, जिसके लिए शासन ने एक गाइडलाइन भी बनाई है, और जो कि भूगर्भ जल विभाग उसका नोडल है। उसके मानक के अनुसार अब इन्हें किसी को भी बोरिंग के पहले जिला प्रशासन से, उस समिति से परमिशन लेनी होगी, जिससे हमें ये वास्तविक पता चल सके कि वास्तव में कितना पानी हमारा भूगर्भ का दोहन हो रहा है और कितना हम जो एसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो है, जहाँ तक जल संस्थान का है, जो भी ऐसा तबका है जो सामान्य वर्ग से आप कह सकती हैं या इकोनॉमिकली ठीक है या वेल टू डू है, वो हमारा पानी जरूर यूज करता है। इवन इन बड़े प्रतिष्ठान जिनके यहाँ बोरिंग है, वो भी हमारे पानी बड़े संस्थानों को भी हम देते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, या इवन बड़े अस्पताल हैं, हेलट है, IIT है,
इन सबों को भी हम इन जगहों पे भी हम पानी उपलब्ध कराते हैं, और इवन कैंट एरिया में भी हमारा पानी जाता है। तो पानी की गुणवत्ता हम मेंटेन करते हैं, और ये जल संस्थान का निश्चित तौर पे ये प्रयास रहता है, और ये हम इतना करने में सफल भी हैं। ये अलग बात है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पुरानी लाइन है या पुरानी चीज़ें हैं, उसमें कुछ प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है गर्मियों में कुछ जगहों पे। और ये जो सबमर्सिबल हैं या जो आप बता रही हैं, ये इसका नियंत्रण प्रभावी ढंग से कानून लागू होने पे ही हो पाएगा। इसमें जल संस्थान के पास अभी सीधा कोई इस तरह का अधिकार नहीं है जिससे हम उसको सीधे रोक सकें या उसका नियंत्रण कर सकें। तो इसमें होना चाहिए निश्चित तौर पे, इस पर चेक लगना चाहिए, और इसका एसेस होना चाहिए कि कितना बोरिंग है, कितने लोगों के हैं, कितने बोरिंग है, इस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। सर ये बताइए हमारी जनता को कि जैसे कहीं ना कहीं हम देखते हैं, कहीं जाते हैं तो कोई पाइप लीक कर रहा है या कोई टंकी बह रही है, तो अगर जनता खुद इस चीज़ की कंप्लेन करना चाहे तो वो कहाँ पर, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जहाँ पर वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकती है? क्योंकि हम देखते हैं कि वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे कई मोहल्लों में होता है कि लोग पाइप लगा के गाड़ियाँ धो रहे हैं, तो टन्स जो पानी होता है वो वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर है आपका, ऐसा कोई नंबर है जहाँ पर उन्हें कॉन्टैक्ट किया जा सके, शिकायत की जा सके? इसमें हेल्पलाइन एक तो हमारी जलकल की साइट जो है जलकल कानपुर.in, इस पे भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। IGRS के थ्रू भी तमाम कंप्लेंट्स आती हैं, उसको हम अटेंड करते हैं। और जलकल का जो कंट्रोल रूम है उसका मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, 9235553826 और 3827, ये 2 नंबर हैं हमारे, जिस पे कंटिन्यूअस कोई भी कंप्लेन सीवर या पानी से रिलेटेड या जल संस्थान की बिलिंग से संबंधित कोई भी इशू हो, इस पे डायरेक्ट फ़ोन करके अटेंड किया कंप्लेन की जा सकती है, और इसका निराकरण यथाशीघ्र कराया जाता है। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन्हें आप ध्यान से देखिए, और अगर आप कहीं भी वाटर वेस्टेज देखते हैं या आप कंप्लेन लॉन्च करना चाहते हैं तो आप इस तरह की कंप्लेन यहाँ इन नंबर्स पे कर सकते हैं। सर आजकल चुनाव का माहौल है, तो क्या जल थल विभाग भी चुनाव में किसी तरीके की उनकी आपके डिपार्टमेंट की भी सहभागिता रहती है, और रहती है तो किस तरीके की? निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा एक आयोजन कह सकती हैं, ये बहुत बड़ा एक कार्य है जिसको कि समस्त जल संस्थान के साथ अन्य विभाग और जिला प्रशासन निश्चित तौर पे लगातार लगा रहता है। इस कवायद के दौरान तमाम जिलों से फोर्सेस आती हैं जो अलग अलग जगहों पे, स्कूलों में और भी ऐसे उपयुक्त हो वहाँ रुकती हैं। और इसके अलावा तमाम जितनी विधानसभाएं हैं उसमें एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 200-300 या के आसपास काफ़ी संख्या में बूथ्स हैं जहाँ पोलिंग बूथ्स बनाए जा रहे हैं। उन पे मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी हमें प्रशासन को निश्चित कराई जानी है, जिसमें पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। तो इसका हम लोग इसका बूथ वाइज सर्वे भी करा रहे हैं जोन से, और इसमें जहाँ जो कमियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं या जो जानकारी प्रशासन की तरफ से आ रही है, वहाँ कैसे हम पानी देंगे, चाहे वो टैंकर के माध्यम से हो या वहाँ हमें कोई एडिशनल कोई सोर्स डेवलप करना हो या वहाँ वाटर स्टोरेज के लिए ड्रम आदि रखने हो, या इससे रिलेटेड जो भी है ये हम सर्वेक्षण करके ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बूथ पे या हर ऐसी जगहों पे जहाँ फोर्सेस रुक रही हैं वहाँ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उसमें हम प्रयासरत हैं। सर एक चीज़ और आपसे अहम जानकारी चाहूँगी। जैसे लोगों में एक ये भ्रांति फैली हुई है कि जो जल संस्थान से जो पानी की सप्लाई होती है वो स्ट्रेट अवे पीने वाली नहीं होती है, या उसमें बहुत केमिकल होते हैं, बहुत प्रोसेस से वो पानी गुजरता है, तो उसके लिए वो RO यूज़ करते हैं और डायरेक्ट पानी पीने से थोड़ा बचते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो पानी का प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट होता है, ये कई स्तर से ट्रीटमेंट होता है, जिसमें एलम का प्रयोग करके सेडिमेंटेशन होता है, फिर हम इसको फ़िल्टर के थ्रू पास करते हैं और इसके बाद सुपर क्लोरीनेशन करते हैं। तो यहाँ सोर्स पे इस पर लगातार टेस्टिंग की एक साइकिल है, उसके लगातार टेस्ट होता है। पानी का बैक्टीरियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल जाँच जो है ये हम रेगुलर बेसिस पे लखनऊ के स्टेट हेल्थ सेंटर से अपनी इन हाउस लैब से और
IIT कानपुर से भी कराते हैं। तो इसमें इस प्रकार के गुणवत्ता नियंत्रण हमारा पूरा प्रयास रहता है। लीकेज आदि के कारण या वितरण प्रणाली में किसी कारणवश यदि कोई गंदे पानी की शिकायत आती है, नो डाउट वितरण प्रणाली में किन्हीं कारणों से लीकेज या अन्य रीजन से या लोगों के कनेक्शन के उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी ऐसे होते हैं जो लोगों ने नए कनेक्शन लेने के बाद पुराने कनेक्शन को प्लग कर नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं। उसकी स्थिति में कभी कभी दूषित जल की शिकायत आती है। उसको हम लोग युद्ध स्तर पे प्रथम प्राथमिकता पे कोशिश करते हैं, दूर करते हैं। सोर्स पे और विभिन्न जगहों पे हमारा डेली OT टेस्ट जो क्लोरीनेशन के लिए होता है वो संयुक्त टीम द्वारा वर्ष भर चलता है, जिसमें जलकल के साथ स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के प्रतिनिधि भी रहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि शुद्ध और क्लोरीन युक्त आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। और चलते चलते बस मैं चाहूँगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं पुनः वही मैसेज जनता से अपील करना चाहूँगा कि जल अति बहुमूल्य है। आप अपने प्रयोग में जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसका स्टोर करें, उतना ही भंडारण करें और उसका अपव्यय ना करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो नल खुला छोड़ देने की प्रवृत्ति हो या टंकियों को हर सुबह शाम खाली करने का एक इस तरह का हो अगर नेचर, तो इसमें थोड़ा सुधार लाएं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो वाटर कंजर्वेशन के लिए हैं, वो हम आपको समय समय बताते रहते हैं। तो पुनः गार्डन धोने में या और चीज़ों में हम रिसाइकिल भी करें, पानियों को यूज करें। कहीं का RO का पानी है तो उसको पौधों में डालें, या और जगह से पानी हमारा कहीं वेस्ट है तो उसको हम सब्सिक्वेंटली नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस विभिन्न तरीक़ों से हमें पानी बचाना चाहिए। आगे हमें अगली पीढ़ी को निश्चित तौर पे हम एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे अगर हमारा पानी सुरक्षित है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे जलकल विभाग के महाप्रबंधक नीरज गौड़ जी, और आज उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को बताई कि किस तरीके से हम जल का संचय कर सकते हैं, किस तरह से पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, किस तरह से हमें उसे बचाना चाहिए, किस तरह से हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज एक बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने हमें दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जल संचय ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।